तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराना हिंदूवादी संगठनों को पड़ा भारी। अंबेडकर के पोते ने अब मंदिरों के सर्वे की कर दी मांग, लगाए गंभीर आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हुआ निधन, दिल्ली एम्स से मिली आखिरी सांस, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका। आतंकी पन्नू से भिड़कर योगी आदित्यनाथ ने कर दी भयंकर भूल, महाकुंभ में हिंदुओं से बदला लेने का पन्नू ने किया ऐलान, मोदी सरकार की उड़ी नींद। अफगानिस्तान में तालिबान के संदिग्ध ठिकानों पर पाकिस्तान ने किया हवाई हमले, 14 तालिबानियों की मौत। पुलिस की पूछताछ के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन ने उठाया बड़ा कदम, पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए की मदद का किया ऐलान। दलित होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, तलाश हुई तेज, इन नेताओं का नाम सबसे आगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में जामा मस्जिद का सर्वे कराकर फंसे हिंदूवादी संगठन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते ने हिंदुओं के मंदिरों के सर्वे की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि देश की कई मस्जिदों का सर्वे कराकर हिंदूवादी संगठन बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते ने देश के कई बड़े हिंदू मंदिरों के सर्वे की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि एएसआई से उन्होंने मांग की है कि इन मंदिरों का सर्वे कराया जाए और इन मंदिरों की खुदाई हो और इनके नीचे अगर बौद्ध मठ निकलते हैं तो इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए और बौद्ध मठों को स्थापित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि अंबेडकर के पोते ने कई गंभीर आरोप हिंदूवादी संगठनों पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों के सर्वे कराने की मांग जो हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, उन्होंने पहले बौद्ध मठों को तोड़कर बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, अब इनकी भी जांच होनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हुआ निधन, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी क्षति। दोस्तों आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज निधन हो गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें देर शाम दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वह 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के अनुसार साल 2006 में मनमोहन सिंह की दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वह काफी बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उन्होंने सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिम पंजाब के गाह यानी पाकिस्तान में हुआ था। साल 2004 से 14 तक 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत के बड़े अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय और ग्रेट ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी क्षति है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आतंकी पन्नू से भिड़कर योगी ने कर दी भयंकर भूल, महाकुंभ में हिंदुओं को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मंगलवार को 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर किया गया, जिसे लेकर आतंकी पन्नू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। गुरपंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में इसका बदला हिंदुओं से लिया जाएगा। अमेरिका में बैठा हुआ खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कहा है कि महाकुंभ हिंदू आतंकवाद का आखिरी महाकुंभ होगा। पीलीभीत में मारे गए तीनों निर्दोष थे। उनके मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद के अलावा अलग खालिस्तान बनाने की बात कही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आतंकी पन्नू ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया और पीलीभीत पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और उसके खिलाफ साइबर थाने में
केस दर्ज कराया है। बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों पर पाकिस्तान ने किए हवाई हमले। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में कई तालिबान के संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें से एक प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट भी पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया है। कुछ आतंकवादियों के पाकिस्तान के हमले में मारे जाने की खबर है। 4 सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी जानकारी आज दी है। अधिकारियों ने बताया है कि हमने पाकिस्तान की सीमा से लगे पक्तिका प्रांत के एक पहाड़ी इलाके में ये हमले किए हैं। उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर ये बात कही है, क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं था। ये स्पष्ट नहीं है कि जेट अफगानिस्तान के भीतर तक गए थे या नहीं और हमले कैसे किए गए हैं। पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता तत्काल विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए उपलब्ध नहीं था। वहीं आपको बता दें कि मार्च के बाद से ये पाकिस्तानी तालिबान के कथित ठिकानों पर दूसरा हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सन 2050 तक भारत बन जाएगा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश। दोस्तों आपको बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होगी। इस समय तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन जाएगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में हिंदुओं की आबादी अभी भी सबसे बड़ी रहेगी, हालांकि उनका प्रतिशत घटेगा। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में 31 करोड़ मुस्लिम होंगे, जो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 11% होंगे। इस समय तक भारत में हिंदुओं की आबादी बढ़कर 1.3 अरब हो जाएगी। वर्तमान में इंडोनेशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। प्यू रिसर्च की स्टडी में कहा गया है कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के पीछे उच्च प्रजनन दर और कम उम्र है। मुस्लिमों का औसत आयु 22 साल है, जबकि हिंदुओं का औसत आयु 26 साल है। मुस्लिम महिलाएं के प्रति महीना औसत 3.2 बच्चे होते हैं, जबकि हिंदू महिलाओं के प्रतिशत महिला औसत 2.5 बच्चे होते हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुलिस की पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन ने उठाया बड़ा कदम, पीड़ित परिवार को दिए 2 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के सांधिया थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और उनका बेटा बुरी तरीके से घायल हो गया था। लोग घटना के लिए अल्लू अर्जुन को दोषी माने हैं, जिसे देखकर फैंस बेकाबू हो गए थे और वहां भगदड़ मच गई थी। एक्टर से भगदड़ मामले में 24 दिसंबर को पुलिस ने लंबी पूछताछ की थी, जिसके बाद अल्लू अर्जुन ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भगदड़ में मारी गई महिला और गंभीर रूप से घायल उनके बेटे की मदद का हाथ बढ़ाया है। अल्लू अर्जुन ने फिल्म मेकर्स के साथ मिलकर पीड़ित परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये घोषणा अल्लू अर्जुन के पिता और मशहूर निर्माता अल्लू अरविंद ने बुधवार को KIMS अस्पताल में इलाज करा रहे घायल श्री तेजा से मुलाकात के बाद की है। अल्लू अर्जुन ने मीडिया को बताया है कि 2 करोड़ रुपए का चेक तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष दिल राजू को सौंप दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दलित होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, तलाश हुई तेज, इन नेताओं का नाम सबसे आगे। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री हुए 7 महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद पिछले 7 महीने या यूं कहें कि 210 दिन से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए योग्य कैंडिडेटों की तलाश जारी है। इस बीच खबर आई है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो सकता है। इसके लिए संगठन ने तलाशी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे दलित नेता जिसकी संभावना उम्मीदवार में आगे चल रही है, उनमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य के नाम चर्चा में है। अर्जुन राम मेघवाल के एजुकेशन और मोदी सरकार में मिली उनकी अहम जिम्मेदारियों के चलते ऐसा लगता है कि इस रेस में वो सबसे आगे हो सकते हैं।
बेबी रानी मौर्य को भी जिस तरह कुछ साल पहले उत्तराखंड के राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिलवाकर मेन स्ट्रीम राजनीति में वापस करवाई गई थी, उससे उनके नाम के महत्व का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुलिस की पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन ने उठाया बड़ा कदम, पीड़ित परिवार को दिए 2 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद के सांधिया थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और उनका बेटा बुरी तरीके से घायल हो गया था। लोग घटना के लिए अल्लू अर्जुन को दोषी माने हैं, जिसे देखकर फैंस बेकाबू हो गए थे और वहां भगदड़ मच गई थी। एक्टर से भगदड़ मामले में 24 दिसंबर को पुलिस ने लंबी पूछताछ की थी, जिसके बाद